झारखंड विधानसभा में विधायक सुदेश महतो ने बालू घाटों का आवंटन का मामला उठाते हुए राजस्व का नुकसान होने का आरोप लगाया है। प्रभारी मंत्री बादल ने 15 दिनों के अंदर एसडीएम डीसी से की ओर से बालू घाटों का आवंटन की बात कही है। बार नहीं, सरकार में भी एक बार नहीं अनेक बार बालू संबंधित चर्चा हुआ था, लेकिन इनका निराकरण का दिशा में कोई ठोस पहल न पिछली सरकार में न अभी तक हम लोग कर पाए। अभी हमारे माननीय मंत्री बादल जी प्रभारी मंत्री हैं, जवाब दे रहे थे। उन्होंने 15 दिन का समय मांगा है कि निश्चित तौर पर सभी जिला प्रशासन नए सिरे से इसका काम किया जाएगा। तो मैं विश्वास दिलाना चाहते हैं 15 दिन कम से कम माननीय मंत्री जब आश्वासन दे रहे हैं 15 दिन देख लिया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर आप श्वेत पत्र जारी करते हैं कि राज्य के राजस्व घाटा पर और राजस्व का सोर्स जो है तो इसका जवाब तो चाहेंगे। एक मिनट बाबूलाल जी। अध्यक्ष जी, हमें याद है कि पिछले बजट सत्र में भी चर्चा हुई थी और उस वक्त हमने ये साफ साफ एक बात सरकार को सुझाव भी दिया था कि भाई जब तक आप ऑप्शन नहीं कर लेते हैं तब तक कम से कम बालू घाट झारखंड में जो गृह निर्माण का काम चलता है, यहाँ कोई थानेदार नहीं पकड़े और बॉर्डर पर आप चेक पोस्ट लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बॉर्डर तो चेक पोस्ट लगा हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ हर थानेदार या कहीं भी ट्रैक्टर लोगों की पकड़ करके लोगों को परेशान नहीं हुआ। और इसलिए मेरा स्पष्ट सरकार से हम ये जानना चाहेंगे कि भाई आप कम से कम जब तक आप इसका समाधान नहीं करते, राज्य के अंदर में जितनी भी निर्माण का काम हो रहा है, राज्य के अंदर में कोई किसी को बालू ट्रैक्टर हो या ट्रक हो नहीं पकड़े, ये सरकार को सुनिश्चित कर लेना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं। ठीक। जब राज्य बना था उस समय सबको पता है कि राज्य में हम लोगों ने तो फ्री कर दिया था बालू कि भाई राज्य के अंदर में जो भी निर्माण होगी कहीं से भी कोई बालू अपनी ला सकते हैं, घर बना सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। हम सरकार से यही चाहेंगे कम से कम आप जब तक ऑप्शन नहीं कर लेते, नीलामी नहीं कर लेते हैं, तब तक आप राज्य में राज्यवासियों के लिए आप फ्री कर दीजिए, बॉर्डर पर आप चेक पोस्ट लगा दीजिए। बहुत बहुत है। माननीय मंत्री जी बता दीजिए, कुछ जवाब दीजिए। अध्यक्ष महोदय, पहले भी चिट्ठी था, फिर से अध्यक्ष महोदय, सदन हाँ पक्ष ना पक्ष सभी लोगों की मंशा आपके सामने हमारे सामने है अध्यक्ष महोदय। फिर से आपको आश्वस्त करता हूं अध्यक्ष महोदय और फिर से चिट्ठी निकलवा देता हूं कि थाना और पुलिस अब बालू परिवहन कर रहे ट्रैक्टरों की चेकिंग नहीं करेगा अध्यक्ष महोदय। यदि कोई करता है तो उस पर सीधे कार्रवाई की जाएगी। हो गया सुदेश जी, हो नहीं गया अध्यक्ष महोदय, हो गया सुदेश जी। अब एक प्रश्न पर किसी के दूसरे पूरक पर हो गया। अब मान्य सदस्य एक सवाल पर 20 पूरक हो गया। आप बताइए 100 पूरक होगा क्या? बढ़िए। मान्य सरजू राय जी, हमें और क्वेश्चन लेना है सुदेश जी, और क्वेश्चन लेना है। चलिए सरजू राय जी, मान्य सदस्य सरजू राय जी, हो गया। आप बहुत समय दे दिए, ऐसा नहीं। बढ़िए सुदेश जी, बढ़िए। मान्य सदस्य, आप काफी लंबे समय से संसदीय परंपरा को समझते हैं और आसन के मजबूरी को भी समझते हैं। एक सवाल पर 20 पूरक हो गया, कम से कम 15 मान्य सदस्यों ने पूछे, आप इसमें क्या कर सकते हैं? चलिए हो गया। सरजू राय जी, सरजू बैठे। सुदेश जी, आप सारा प्रश्न का पटाक्षेप हो गया, माननीय मंत्री जी का आश्वासन हो गया। मैं अपनी बात बोल देता, एक पूरक खाली बताइए। अध्यक्ष महोदय, सरकार का जवाब आया है। सरकार बोलती है कि 2019-20 में सरकार प्राथमिकता दर्ज करती है और 888 गाड़ी जब्त करती है, जिसका वसूली 4 करोड़ 9 लाख होता है। 2021 में 1082 गाड़ी पकड़ाता है, लेकिन वसूली 248 का है। गाड़ी ज्यादा पकड़ा गया, राजस्व नहीं आता है। ये राजस्व कहां जाता Yeah.
आफत में पड़ी है जान। उस्ताद, उसके हाथ में तलवार है। तलवार का मुकाबला पाइप से। अरे वाह, आप तो हीरो हो। हीरो मैं नहीं, ग्लाइको पाइप है। अरे बॉस का कॉल। हेलो, आज का हेडलाइन क्या है? आज का हेडलाइन तो ग्लाइको पाइप है सर। ग्लाइको पाइप, हम चुकाते हैं एक एक बूंद की कीमत। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।